आई अंडरस्टैंड, गुस्सा लोगों में आता है, गुस्सा आता है, भय आता है, you want to shout, you want to vent out, you want to say what are the security forces, but आप ये समझिए ना कि security forces have to get it right 99 times out of 100 times. That terror operative has to get it right just once. And the security officer, anyways, one dead body comes to, whether it's a CRPF, BSF, Indian Army, JK police, उनकी तो आती ही वैसे भी रहती है, because that terror won't stop. The wajud, as the army chief 4 days before said, is that we are not Hindus. तो आज तो उन्होंने उसके टेररिस्ट ने दिखा दिया when they asked that person who was holidaying on a honeymoon, tragic, are you Hindu? And he shot that because Asim Muni told his people we are not Hindus. So as Indian Muslims, we want to tell our Hindu brethren that we are you, you are us. We stand with you. We will not cow down to this terror. Mumbai blossomed. Mumbai still can, buy 10 times the GDP of a failed state like Pakistan. So will Kashmir rise from this. नमस्ते, वेलकम टू इंडिया दिस वीक। और मैं खालिद बेग के साथ यहाँ पर हूँ। और अभी हम बिल्कुल जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है हमारे पास, कश्मीर के पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसमें अब तक 28 लोगों की जो है टूरिस्ट्स के ऊपर अटैक हुआ है, और उन्होंने बेसिकली उनकी जान चली गई है इसमें। एंड उनमें से 27 जो हैं कि मैन है और 1 वुमेन। बेसिकली दिस इज़ द न्यूज़ टिल नाउ वी हैव। और अमित शाह भी अभी श्रीनगर में हैं। दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट। एंड हमारे साथ यहाँ पर हैं खालिद बेग, उमर गाजी, राजा मुनीब एंड तहमीना रिजवी। तहमीना एंड राजा मुनीब हमें कश्मीर से ज्वाइन कर रहे हैं। खालिद बेग कश्मीरी मुस्लिम है, ये पहले से आप लोग जानते हैं। एंड उमर गाजी फ्रॉम यूपी। सो फर्स्ट मैं चाहूँगी कि तहमीना आप स्टार्ट करें, बिकॉज अब श्रीनगर में हैं। और कैसा, मतलब अभी वहाँ पे कैसा माहौल है? माहौल खैर काफ़ी डिस्टर्ब्ड है. इनफैक्ट आई वाज आउट देयर इन लाल चौक व्हेन दिस incident happened. And earlier I got a text, somebody telling me that 12 people have been killed. And I'm talking about when it was 2:30 in the day. And by evening around 5, this number was raising. And abhi hamare paas ye news hai ki 28 log hai. So it's very devastating, of course, because while I was coming back from Lal Chowk, I realized that, some sort of that feeling that we are not at peace. And that feeling that, the chaos has erupted again. As a Kashmiri, it's definitely not a good feeling to have. And this is the first incident, I would say, such big incident after Article 370. The resistance front they have claimed the responsibility. But जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, ऐसे पहली बात तो बैसारन विलेज पहलगाम में जो है, इट्स अ टॉप टूरिस्ट स्पॉट. बहुत सारे लोग वहां जाते हैं और बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं. ये एकदम जहाँ पे ये स्पॉट है वो जंगल के एकदम करीब है. एंड ऑफ कोर्स ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक टारगेटिंग थी, बिकॉज जो वो लोकेशन है उस पर आप एकदम से ऐसे अटैक नहीं कर सकते कि आप जैसे यू आर नॉट बीइंग वेरी strategic and all of a sudden you decide for an attack. This place is located in a way that you will have to really go deep into the planning to do all of this, and also to kill इतने सारे लोग एक साथ में. That also says a lot. Meanwhile, strategic timing इसलिए है because अभी कश्मीर में टूरिज्म पीक पे है. टूलिप गार्डन वाज ओपन, इट इज ओपन टिल 24th. बुलवार्ड रोड पूरा जैम पैक्ड होता है. अभी एवरीबडी इज इन कश्मीर एंड वी वेर द हैप्पीएस्ट क्योंकि टूरिस्ट बूम पे है. एंड सीम्स लाइक आई थिंक द काउंटर पार्ट्स आर नॉट हैप्पी कि कश्मीर अगर अच्छा प्रॉस्पर कर रहा है, एंड इट्स अ क्लियर मैसेज कि वो खुश नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू डिस्टेबलाइज. And also sort of symbolic timing because the visit of US's vice president. तो ये सारे जो events को incide कर रहे, it speaks a lot and it is giving a huge message than what we are able to comprehend. इतना ज्यादा तब से even Article 370 से अभी तक भी जो हम बात कर रहे हैं,
कुछ लोग कह रहे हैं इट्स कॉस्मेटिक पीस, आई वुड नॉट अग्री टू दैट। अच्छा खासा चल रहा था, सबका काम चला था, वापस से टूरिज्म चला था, एंड नाउ दिस। एंड व्हाट वी कैन फोरसी इज कि टूरिज्म एकदम से फिर से ड्रॉप पे चला जाएगा। एंड क्योंकि एक क्लियर इंडिकेशन ये भी है कि सिविलियंस को या टूरिस्ट को पर्टिकुलरली ऐसे टारगेट करना इन अ हाई प्रोफाइल टूरिस्ट एरिया ऑल्सो सेज दैट कि मिलिटेंट टैक्टिक्स जो है वो शिफ्ट हो चुकी हैं। क्योंकि अर्लियर इनके टैक्टिक्स अलग होते थे और अभी ये अलग है। और पर्टिकुलरली टूरिस्ट पे अटैक करना, एंड आई डोंट वांट टू से इट अगेन एंड अगेन, मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है कि वो क्या, व्हाट दे वांट टू टेल लार्जर ऑडियंस। और ऑब्वियसली इसके बहुत बड़े implications इंडो पाक रिलेशनशिप्स पे भी है, बिकॉज दिस अटैक वुड नॉट बी टेकन इन अ लाइटर वेन, दिस इज नॉट समथिंग वी आर गोइंग टू फॉरगेट, दिस इज नॉट समथिंग कि हम इसकी छानबीन नहीं करेंगे और हम चुप बैठेंगे। सो इट हैज गॉट लार्जर implications। राजा, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है। आप भी कश्मीर के ही बंदे हैं, तो 370 के बाद अभी हमने एक लंबा टाइम देखा कि कमोबेश पीसफुल था। स्टोन पेल्टिंग रुक चुके थे, विजिटर्स आ रहे थे। एंड ऑल्सो आज का जो दिन है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी एक नज़र है, बिकॉज यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भी इंडिया में हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या स्पेसिफिक डे चूज किया गया है, एंड हाउ यू फीलिंग राइट नाउ एज ए कश्मीरी मुस्लिम? तो नो आई थिंक ये जो आज का इंसिडेंट है ये जो है ये बड़ा प्लान वे में किया गया बिकॉज देयर आर टू सिग्निफिकेंट थिंग्स अबाउट इट वन जेडी वैंस इज इन इन सॉरी इंडिया टू द इंटरप्ट सेकंड राजा, आवाज थोड़ी सी धीमी कैन यू है। हियर मी नाउ इज इट बेटर कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? Can you get इज इट the बेटर phone नाउ closer or हाँ, closer? आई एम कनेक्टेड विद द हेडफोन्स कैन यू हियर मी Acha, नाउ okay. ठीक, ओके। Okay. yeah so what I'm saying is that because two reasons one JD Vance is in India second Modi ji is in Saudi. Don't forget that. He went to Saudi today, right? And we know that Pakistanis were very clearly told to mend their ways in Kashmir. The last meeting which happened between the Saudis, the Americans, and the Pakistanis in Saudi Arabia last month, they were conveyed this message. So this attack is planned because they want to send a message not only to us, but link that. Just give me a moment. सॉरी, अच्छा, कैन यू? मुनीब आपकी वॉइस ना तो टूट रही है और बीच So में। I got a call. Somebody was calling me. So इसमें reason ये है कि it's a clear message to them as well that Pakistan doesn't want to mend its ways when it comes to India. Very clear-cut message. It's a message to China also that China has shown that they want to have a bit of friendly relations with India. It's a message to them also that if you want to go soft, we are not going to go soft. We are going to go hard. And of course, that is how I see the international implication in this kind of a terror attack which has happened today. This is not the first attack which has happened in Pahalgam. Last year also they tried something similar, but we got away with it. Only 2 people were injured in Pahalgam last year. It happened in May. That was also in the beginning of the tourist season. And if you look at the pattern after 2019, the pattern has completely changed. Now they keep on either targeting the army officers, the military, the army personnel, or they target tourists and civilians. If you remember what happened in Kishtwar, the Kishtwar attack was also meant to create a large, casualty because there were about 100 people in that bus which they attacked. So it's a clear-cut change of strategies for Pakistan since 2019. They have been trying to target either the innocent people or the military installations. Now, military installations, we have gone hard. We have filled in the gaps where we have the gaps, but now they have gone after the civilians and especially the tourists from mainland India. And there is a reason behind it as well. They want to create this Hindu-Muslim divide within India. We know Waqf is going on, Waqf protests are going on. We've seen violence in Murshidabad, which is pretty much the same, targeting Hindus. So they're deliberately targeting these Hindus, so there is a response within the country as well. And they want to see that kind of a fault line to be exploited more. Okay. Umar, I'm going to ask you a question. As we live in other state of India where Muslims are not majority, and still we live a very peaceful life, like इस तरह के इंसिडेंट उतने नहीं देखने को मिलते हैं. And when you hear this news कि हमारे fellow Indians इस तरह से पाकिस्तान बैक टेररिज्म का शिकार बन रहे हैं, so what is the like feeling you get, how you feel in that moment?
the first thing that comes to mind is that it is really unfortunate. ये बहुत अफसोस की बात है, सबसे बड़ी बात तो कि आप जिस country, for example, when you look at that Pakistan is just one state that has always been trying to come into the state of Kashmir and just ruin the peace that has been there. So someone who is looking at it from a distance, the first thought that comes to mind is that it is very strategic. First of all, हमने as a country हमने एक message दिया that Kashmir is a very strategic point. We hosted the G20 there. G20 host करने का मतलब ये था that we are giving a message to the international community that what importance this region holds for the Indian state. अब आप इसके अगर टाइमिंग देखिए तो टाइमिंग की सबसे बड़ी बात यह है दे मेड श्योर एट लीस्ट वन फॉरेन टूरिस्ट इज देयर. they made sure that that is also calculated. And Tahmina ने अभी बताया that the place is like that it is impossible to do it without calibration, without planning. This shows कि इसके पीछे कितनी ज्यादा एक strategic planning भी है. राजा मुनीब जी ने भी कहा कि भाई US vice president is here. This happened, and this is an insinuating pattern that whenever some world leader is here in India, the powers that be, they always try कि हमारी जो इमेज है वो खराब हो. ये के टाइम पे भी हमने देखा था, ये डोनाल्ड ट्रम्प वॉज इन दिल्ली, वॉज इन इंडिया. उस टाइम पे भी कुछ कोशिश की गई कि एक प्रोटेस्ट का, एक अनरेस्ट का माहौल दिखाया जाए. इसी तरह the people who have lost their lives, it is extremely unfortunate. And as a Muslim, as someone who really feels for the safety and security of the national borders, this is a black day. And like Khalid said, since 2019, since 2018, before the Article 370 was abrogated, we haven't seen such a dastardly attack in last 5, 6, 7 years at least, at the very least. So now what they're trying is they're trying to push us back to those dark corners once again, where we have very, with a very difficulty, we have pulled ourselves out of it, right? With tourism, with FDI, with infrastructure. Now there are trains, direct trains from Delhi to Kashmir. Vande Bharat is there. And all over social media, we are seeing that there is a renewed interest in Kashmir as a tourist spot. People from my family visited there last year, last to last year. So I was planning myself. Now everybody is just rethinking their plans because it is sending a very strong message. So I would just end by saying that this is the time when we stand united and we say that you will not beat us down with these cowardly tactics. Because any terror attack is actually at the end a cowardly attack because you're shooting at the civilians. You don't have the guts to face the armed forces. You are just putting the weapons on the civilians. This shows that you have not done any all the machismo that you are trying to show. That is not there at all. It's a cowardly attack, and we as a state refuse to bow down to this at all. खालिद, मेरा सवाल आपसे है, आप काफ़ी पैशनेट रहे हैं और जितने सालों से मैं जानती हूँ, आप आवाज़ उठाते रहे हैं कश्मीर के बारे में. कश्मीर माइनॉरिटीज़ हो या कोई भी ऐसा इशू हो, टेररिस्ट अटैक. मैं आपको जो भी बोलना है बोलिएगा, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको लग रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं सोल्यूशन दिख रहा था, कश्मीर का नॉर्मलाइजेशन दिख रहा था, G20 मीटिंग्स हो रहे थे, तो ये इनकी आखिरी मरती हुई कोशिश है कश्मीर के अंदर कि नहीं अभी हम हैं, हम मरे नहीं हैं, ये दिखाने की. नहीं, एब्सोल्युटली. आप अगर 89 to 2019 देखे, the 30 years that Kashmir descended into chaos and darkness, एक conflict zone हो गया जिसमें thousands of people got affected. 2019 से जो एक stone pelting की industry थी, जो well oiled थी by the money coming across from the border,
was ended. एक innocent child of lesser Allah used to die every month on an average. जब फिर वो पीक प्रोटेस्ट होती थी तो 3-3 महीनों में 100 लड़के लड़कियां मर जाते थे. वो खत्म हो गई 6 साल में. People now today even don't know, who are like growing up in post 19, that there was something like stone pelting. So that was also something which used to be capitalized by Pakistan state, and that used to be used to meet their nefarious ends, because more dead bodies meant that they could rile up more passions of the ordinary people and get them to fight the state. And then it was like a civil thing where it's a Kashmiri pelting a stone against a Kashmiri police officer. So you can imagine, in the last 6 years, thousands of children of lesser Allah have survived, and they have blossomed, and they don't want that. Second, you look at the tourism figures of the last 2-3 years, some of them have gone to pre-89 era, the golden period of Kashmir. When Kashmir between 70s, 80s had the maximum number of Bollywood movies shot, was peaceful, women could wear jewelry till like late nights till 12, it had 13, 14 theaters. Even tier 1 cities of India, many did not have that. Movie theaters have started again. As Temina can vouch for it, and we visit regularly, that people, you will see them walking at 10 or 11 o'clock on Jhelum river front, and everyone was welcoming that peace. Last year, Amna, for the first time in 35 years, Kashmir had a full academic calendar day. There were no hartals, there were no curfews, because children are going to school. It's huge. Rest of India में बहुत normal लगता होगा, children तो school जाते हैं, लेकिन 30 साल में हड़ताल और कर्फ्यू 100 दिन खा जाते थे, 100 दिन बच्चे स्कूल जाते थे. So last 6 years, people really, and the businesses are thriving, hotels are overpacked. I get query every 1 week from a cousin, relative, acquaintance. Ticket fares have doubled from Delhi, any destination. And I had a cousin who was there last week. He was like, don't leave from morning 9 to 6 or 7 anywhere. I was like, फिर when do you leave? He's like, because traffic jam हर जगह होता है. A friend of family told us कि यार तुमने बताया नहीं कि पुणे और श्रीनगर में same traffic है. So kudos to the security officers. वैसे भी जो हर महीने बेचारे कम से कम on an average one dead body of a security officer comes to his home because he dies in park terror. Now the desperation of park terror state is so much that they are like, अब तो इनको peace की आदत नहीं हो जानी चाहिए. Everyone's rejecting the narrative of separatism. Even the most hardline separatists are like, who doesn't like peace? And that 30 years का पूरा stranglehold of wanting to keep the place in conflict and depression is over. So today I understand गुस्सा लोगों में आता है, गुस्सा आता है, भय आता है. You want to shout, you want to vent out, you want to say what are the security forces. But आप ये समझिए ना कि security forces have to get it right 99 times out of 100 times. That terror operative has to get it right just once. And the security officer, anyways, one dead body comes to, whether it's a CRPF, BSF, Indian Army, JK police, उनकी तो आती ही वैसे भी रहती है, because that terror won't stop. The wajud, as the army chief 4 days before said, is that we are not Hindus. तो आज तो उन्होंने उसके terrorists ने दिखा दिया when they asked that person who was holidaying on a honeymoon, tragic, are you Hindu? And he shot that because Asim Muni told his people we are not Hindus. So as Indian Muslims, we want to tell our Hindu brethren that we are you, you are us. We stand with you. We will not cow down to this terror. Mumbai blossomed. Mumbai still can, buy 10 times the GDP of a failed state like Pakistan. So will Kashmir rise from this. We understand all the anguish. We understand all the pain. But like Temina said, and Munib said a very good point, that don't allow this to get into a Hindu-Muslim thing, because that is exactly the larger game. It is done from a very cold, calculated thing. Our CM rightly said that these are animals, because who does it? Like कौन इतने मतलब ठंडे दिमाग से सोचता है कि टूरिस्ट को मार देंगे फिर उनका मजहब पूछेंगे? And yes, call it out for what it is. It is religious hate-based terror. So I think 5 of us Muslims are very clear on that. Yeah, I mean, I would like to add like सब कुछ जो बोला है, I agree with everything, and the same time जितने cold hearted वो लोग हैं, calculated, emotions आते हैं, बहुत गुस्सा आता है, but we have to be careful as well. And the good thing is that Indian state is very mature in that direction, because उनको double responsibility होती है. They cannot just retaliate or start doing anything. So हमें भी उनसे सीखना पड़ेगा. And
कश्मीर के जितने भी लीडर हैं, इंक्लूडिंग जो इंडिया के भी लीडर हैं, अपोजिशन के, राहुल गांधी हो, महबूबा मुफ्ती हो, कोई भी हो, सबने इसका कंडेम किया है। आई थिंक दिस इज द इंडियन सेंटीमेंट, इंक्लूडिंग कश्मीरी सेंटीमेंट। ये बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। एंड आई सी एनी वन राइट नाउ फ्रॉम एनी साइड डूइंग एनी काइंड ऑफ पोलराइजेशन यूजिंग दिस इंसिडेंट आर द एनिमी, दे आर द रियल एनिमी ऑफ इंडिया राइट नाउ। क्योंकि सिर्फ वॉर में नहीं जीतना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जब हम बात करते हैं अपने नेशन की जीत की। तेमिना, आई थिंक इससे ज्यादा क्या बोले, मतलब अभी सबका दिल बहुत भारी है इस वक्त। बट जो भी लास्ट में आप बोलना चाहती हैं, लाइक यू कैन गो फॉर इट, एनी मैसेज। Oh, yeah, I think before 2 days, I was here for my groundwork, and I was traveling across districts, Anantnag, Shopian, Pulwama, everywhere. Even it was raining heavily, and I was on ground. The only thing I was thinking about these days is कि मैंने एक चीज personally notice की है, because I study public policy, and I realized कि आज मैं जब अंदर के गांव में भी कहीं जा रही हूँ, प्रॉपर सीमेंटेड रोड्स ऊपर तक बनी हुई हैं जहां पे उनका दरवाजा है बराबर घर वालों का। मैं औरतों से बात कर रही हूँ तो औरतों को इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में पता है, उनको पता है कि हम बेनिफिशरीज कैसे बन सकते हैं। फंडिंग आई है लोकल डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। मैंने बहुत सारी लेडीज से बात की, हुए टेलिंग मी कि सरकार ने हमारे घर के बाहर एकदम ट्रेंच सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, एवरीथिंग, क्योंकि बर्फ गिरती सब। एंड आई केम बैक विद सच अ गुड, हैप्पी सॉर्ट ऑफ फीलिंग, थिंकिंग कि जो तब तक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे वो फाइनली अब इस स्पेस पे पहुंचे हैं कि मैं अनंतनाग के किसी गांव में जा रही हूँ और वहां पे मुझे कोई फीमेल कह रही है कि सरकार हैज डन वेरी नाइस फॉर अस, वी हैव कंस्ट्रक्टेड रोड्स टिल माय डोर एंड वी हैव ड्रेनेज, ट्रेंच, एवरी। And I was thinking how I mean, you know, say whatever, I was thinking कि नहीं, डेवलपमेंट हुई है, सब हुआ है। बट आई डेंट रियलाइज फॉर 5 मिनट्स कि जो हमारे उस पार बैठे हैं उनको तो ये सब खटकती रहती है ना, दे डोंट लाइक इट। एंड द the very fact that after article 370 it has been these many years and they were, sort of silent, this was a conversation earlier as well, and I told somebody that, यू टेक इट वेरी लाइटली, आपको लगता है पाकिस्तान शांत हो गया, वो रीग्रुप हो रहे हैं, बिकॉज दैट्स, एंड वेन एवर दे रीग्रुप देयर फर्स्ट प्रेफरेंस इज कश्मीर, they don't leave it, they don't, it's not like they will regroup and think, oh, we have to do diplomacy, we have to do this. No, they don't. Their first preference is Kashmir. And in fact, when they do all of this, they, again, as I said, they give larger messages. And plus what they have done this time with this attack, what I realized is that they want to do sort of local activity, but they want to gain international shock value, कि हमने इतना किया यहाँ पे, हमने इतना लोकली ऐसा भगदड़ मचा दी, बट इसका इतना ज्यादा इंटरनेशनल शॉक वैल्यू होना चाहिए कि आपको, लार्जर मासेस शुड रियलाइज दैट दिस इज साइकोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल ऑल टुगेदर, and that's what they're trying to do. But when I'm ending this today, my message is that this is not Hindu Muslim and we should not fall for that trap. ये कभी नहीं हो सकता। एटलीस्ट वी आर स्टैंडिंग हेयर, हम जैसे मुस्लिम्स हैं जो डे इन एंड डे आउट काम करते रहे हैं इस चीज पे, एंड वी विल नॉट लेट दिस विन इन एनी केस। मुझे 7 साल 8 साल हो गए ये सब करते हुए, खालिद, यू, एवरीबडी whosoever is working on ground, nationally, internationally, इन लोगों को आप 10,000 में, 20,000 में आने दीजिए, हम खड़े हैं, वी विल कीप वर्किंग फॉर वट एवर वी आर डूइंग, एंड वी विल नॉट लेट दीज divisive sort of structures win. Never. Umar, any last word? I think everything that I wanted to say has already been said, but I would just add that, like Tahmina also said, this will not turn into any sort of inter-regional or communal problem within the country, which is the larger game plan by these forces. And Pakistan, for most of its part, it's just only trying to insinuate that international shock value, that international message that it's trying to send, uh, because it is a sinking ship. जिसे कहते हैं एक डूबता जहाज है, और वो अपनी जो उनकी लीडरशिप की कमी है उससे ध्यान भटकाने के लिए, उससे ऑब्फस्केशन करने के लिए
वो उनके पास दो तीन मसले हैं, वो उन्हीं का नाम लेते हैं। वो पैलेस्टाइन से लेकर और कश्मीर से लेकर तीन चार ही मुद्दे हैं उनके पास जिसको वो रेकअप करते हैं। और इट्स जस्ट a distraction technique tactic from their own failures, and this is the war of narrative. I offer my condolences to the families who have lost their loved ones in this tragedy, first of all. And they were at the wrong place at the wrong time, and they became victims of this dastardly tower attack. So I offer my condolences. And I say that this is a narrative war, and this is just another attempt to turn the narrative upside down, which it will not. Kashmir is, was, and will be the part of India that it is. And the only discussion that remains to be done is the occupied Kashmir. That is the only conversation we are willing to have. Khalid, you can wrap it up. Yeah, I want to say कि 4 दिन पहले General Asim Munir of a failed terror state which is based on apartheid towards non-Muslims, apartheid towards Shias, said कि we are not Hindus, and he said this is very clear और ये समझ जाए। और आज जो आपने our 28 Hindu families, their brethren, 280 people, 10 लोग जुड़े होते हैं एक इंसान की जिंदगी से। We want to tell them we are them. They are us, we are them. I feel absolute empathy for them. I don't know how their close ones will lead their lives for the rest of their lives, but we are them. You are not them, but we are them. So, and we will not get cowed down. Kashmir will boom even more with tourism. And this idea, cancerous side of Pakistan, which keeps consuming so much lives, we will stand against it. So it will not succeed, and whatever larger Hindu Muslims you think you want to rile up in India, it will not. And there is that difference will always be there between a terror failed religious apartheid state and a secular democratic India with all its flaws, but there is no comparison between that evil and the good which is here. You can say the last words. Yeah, I mean, I don't think I have to give any more message. We have said जो हमारे दिल में था, and I feel very sad about like जब these Hindu victim of Islamic State और जो भी terrorism है again and again होता है, and इसके बारे में उतनी बात नहीं होती है या हमारे कम्युनिटी से लोग नहीं उठते हैं, तो हमने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एंड वी आर नॉट द ओनली वन, देयर आर मोर। बट अब हम देख रहे हैं कि लोग आगे आके बोल भी पा रहे हैं, बिकॉज कुछ रीजन भी थे ना बोल पाने के। सो आई थिंक हमारे साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि और लोग हमारी कम्युनिटी से आए और वॉइसेस आगे आए, और जिस तरह से हम हमेशा पाते हैं कि हिंदू कम्युनिटी का एक बड़ा तबका हमेशा खड़ा होता है हमारे साथ जब भी कोई इनजस्टिस होता है, तो वो हमारे ब्रिथन है, वो हमारे लोग हैं इंडिया के, जब हर एक सिटीजन हमारे लोग हैं, हमें उनके लिए आवाज उठानी होगी। और मैं बस ये उम्मीद करती हूँ कि ऐसे और वॉइसेस आगे आए जो अपने आवाज को सही चीज के लिए, सही मकसद के लिए उठाएं। इसी के साथ आज का इंडिया दिस वीक हम खत्म कर रहे हैं, और आप लोगों से भी उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत सारी आपके अंदर इमोशंस होंगे, बहुत सारी सवाल और जवाब होंगे, बट ये वक्त है, इस वक्त काफी सोच समझ करके अपने विचारों को बनाने का। उनके गेम में नहीं आना चाहिए हमें, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि ये साइकिल कंटिन्यू रहे। जितना ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा उतनी उनकी विजय होगी, और यही विजय हमें उनको नहीं देनी है। इसी के साथ मैं इंडिया दिस वीक का से विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।